नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के अंतर्गत एनटीपीसी से बड़ी खबर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर आज दिनांक तक शासन प्रशासन और न ही किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हर वर्ष एनटीपीसी के अंदर से निकल रही लाशें, एक होनहार युवा, किसी के घर का चिराग बुझ गया। अगर इसमें किसी ने राजनीति की तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या पुलिस इन पहलुओं पर जांच करेगी? क्या है एनटीपीसी के अंदर की सच्चाई? मृतक मजदूर को शिफ्ट इंचार्ज ने ऊपर की बंद लाइट को सुधारने हेतु भेजा था, जिसका आदेश नोटिफिकेशन एनटीपीसी द्वारा जारी किया गया था। उसे डिलीट कर दिया गया। आदेश से छेड़छाड़ की गई। इसकी जांच हो 20 फुट ऊंचाई बताई जा रही, जबकि घटना स्थल जहां है उसकी 150 फुट ऊंचाई है। मृतक जहां सुधार कार्य कर रहा था, 150 फुट ऊपर से गिरने से मजदूर की मौत हुई। जिस सीढ़ियों से मृतक 150 फुट ऊपर गया था, उन सीढ़ियों पर कोयला पड़ा हुआ था। शायद पैर फिसलने से हादसा हुआ है। एनटीपीसी के अंदर काम कर रहे मजदूरों पर एनटीपीसी काम करने का दबाव बनाती है और अनसेफ जगह बगैर सुरक्षा के काम करवाती है। इसकी भी जांच हो। बेरोजगार युवा पीढ़ी रोजगार के चक्कर में एनटीपीसी में काम तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भगवान भरोसे चलती है। पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में स्थित एनटीपीसी के कोयला विभाग में शुक्रवार की रात एक हादसे में 30 वर्षीय नरेश पाली पिता हरिराम पाली नामक कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नरेश पाली बमहोरी मनकवारा गांव का निवासी था और एनटीपीसी के कोयला डिपार्ट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। काम करते समय ऊपरी हिस्से से गिरने के कारण उसकी सिर फटने से मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद एनटीपीसी प्रबंधन के स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे गाडरवारा सिविल अस्पताल लेकर आई, जहां उसका पोस्टमार्टम अगले दिन यानी शनिवार को दोपहर में किया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक नरेश पाली बिना किसी सुरक्षा साधनों के काम कर रहे थे। प्लांट की तरफ से उसे कोई सुरक्षा बेल्ट या कोई अन्य सामग्री नहीं दी गई थी, जिससे इस हादसे को रोका जा सकता था। इस हादसे से एक बार फिर एनटीपीसी में सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बारे में उन्हें तुरंत सूचना नहीं दी गई, बल्कि कुछ अन्य लोगों से घटना की जानकारी मिली। परिवार का दावा है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने घटना के बाद भी उन्हें सूचित नहीं किया, जो कि प्रबंधन की असंवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। यह घटना एनटीपीसी के स्थापना दिवस मनाए जाने के मात्र 2 दिन बाद हुई है, जिससे प्रबंधन की अनियमितताओं और कार्यस्थल की जोखिमपूर्ण परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब एनटीपीसी में इस प्रकार की लापरवाही सामने आई है। इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें अनेकों कर्मचारी अपनी जानें गंवा चुके हैं। मृतक के परिजनों ने एनटीपीसी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नरेश पाल ही परिवार में अकेला कमाने वाला था और उसके निधन से उसके छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कर्मचारी के साथ हुई घटना के तुरंत बाद मृतक के परिजन और अन्य कर्मचारी गाडरवारा सिविल अस्पताल में एकत्रित हो गए। माहौल बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन की सांसें फूल गईं। शुक्रवार रात्रि से ही शनिवार दोपहर तक प्रशासन को परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजन मुआवजे और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन के आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ, जब जाकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग कायम किया गया है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला है सर? ये रात में एक एनटीपीसी में दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ऑपरेटर के पद पे कार्य करने वाले श्रमिक की मौत हुई है।
रात में उसको हॉस्पिटल गाडरवारा लाया गया था, जहां पर ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। मृतक के परिजन और कुछ ग्रामीण और उसके साथ काम करने वाले श्रमिक भी यहाँ जमा थे सुबह से। कुछ उनकी मांगे थे एनटीपीसी से मुआवजे को लेकर और कंपनसेशन दिया जाए, और इस कारण थोड़ा उनका रोष था और पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहे थे। जो एनटीपीसी प्रशासन से एसडीएम साहब ने चर्चा कराई, मैंने चर्चा कराई है, और उनकी आपस में चर्चा होकर जो भी कंपनसेशन उनका विधिवत बनता है उस हिसाब से बात की गई है, और जिससे वो संतुष्ट है परिजन। और मर्ग जो पंजीबद्ध हुआ इसमें